हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज एक नए वीडियो में आप सबको बताने जा रहे हैं कि आप कोई सोलर पैनल लगवाना चाहता है 10 एचपी का, तो उसको सबसे ज़्यादा जानकारी चाहिए होती है कि कितने का लगेगा और कितने पैनल लगेंगे, कम से कम कॉस्ट में कितने में लगवा सकते हैं। तो सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है और वीडियो में लास्ट तक आप बने रहिएगा। लास्ट में इसकी पूरी जानकारी आपको टोटल कॉस्ट के साथ में मिलेगी। तो सबसे पहले ज़्यादातर 10 एचपी की लोग पूछते हैं कि 10 एचपी के मोटर चलाने के लिए कितना पैसा खर्च होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कि 10 एचपी का मोटर के लिए करंट कितना लेके चलती है। तो जो आप यहाँ पे ऊपर देख रहे हैं, ये यहाँ पे ये सिंगल फेज मोटर के लिए है, और जो इसके नीचे यहाँ पे दूसरा ब्लॉक है ये वाला, ये आपको 3 फेज मोटर के लिए है। तो यहाँ पे 3 फेज मोटर के लिए आप देख सकते हैं, जहाँ पे ये रेड वाला एरो का निशान लगा हुआ है, ये 7.5 किलोवाट 7.5 किलोवाट मोटर के लिए है। यहाँ पे ये देख सकते हैं, जो कि 10 एचपी की मोटर के लिए है। तो जो 415 वोल्ट एसी करंट पे आपका 15 एम्पियर का फुल लोड करंट इसका होता है। तो अगर इसको आप 415 वोल्ट पे चलाते हैं तो 15 एम्पियर लेती है, तो इससे ज़्यादा में नहीं चलाना चाहिए। तो ये 13-14 पे आपको चलानी चाहिए लोड पे। तो यहाँ से क्लियर हो गया कि 10 एचपी का मोटर के लिए जो रिक्वायर्ड करंट है वो 13 से 14 एम्पियर कम से कम चाहिए होता है। तो अब आगे यहाँ पे हम देखेंगे कि उसके लिए कौन सा पैनल हमको ज़्यादा सूटेबल रहेगा, कम से कम लागत में जो हम इस समय चला सकते हैं, और अवेलेबल जो पैनल हैं। तो हम आपको यहाँ पे जो जानकारी देने वाले हैं वो आपको विक्रम के 540 वाट के पैनल के बारे में जानकारी देंगे। और यहाँ पे आप इसकी डाटा शीट देख सकते हैं, ये विक्रम के 540 वाट पैनल के डाटा शीट है, जिसकी यहाँ पे इफिशियंसी दी हुई है, ये आप देख सकते हो 21.13% है। और इसका M10 144 हाफ कट सेल होता है। और यहाँ पे डिजाइन कौन सा मॉड्यूल टेक्नोलॉजी यूज है। M10 मतलब इसमें एक सेल में जो बस बार है वो 10 बस बार है। बस बार मतलब जो इस सेल में ऐसे ऐसे लाइनिंग खींची होती हैं, ये 10 लाइनिंग वाला है, जो करंट अच्छा कैरी करता है। तो इसके आगे हम इसका स्पेसिफिकल डाटा देख सकते हैं। अब यहाँ पे इसका इलेक्ट्रिकल डाटा यहाँ पे दिया हुआ है, आप ये देख लीजिए। यहाँ पे ये इसका इलेक्ट्रिकल डाटा, पीक पावर जो दिया हुआ है 540 वाट 545 वाट है ना, ये दिया हुआ है। और इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो है वर्किंग वाला, ये यहाँ पे दिया हुआ 41.3 से लेकर के 41.8 तक, ठीक। और यहाँ पे इसका मैक्सिमम करंट जो दिया हुआ है 12.95 540 वाट पे होगा, मतलब और 13.04 मतलब 13 एम्पियर तक का ये करंट देता है अपने पीक पावर में। और यहाँ पे इसका जो ओपन सर्किट वोल्टेज दिया हुआ है ये 49.6 दिया हुआ है। तो इस प्रकार से ये इसका स्पेसिफिकेशन है। और ये यहाँ पे इसका सारा लंबाई चौड़ाई क्या है मॉड्यूल की, ये यहाँ पे दिया हुआ, तो आप ये देख सकते हैं। और ये मोनोफेसियल है, मतलब एक साइड से ही जनरेशन करता है। और यहाँ पे देख सकते हैं प्रोडक्ट की जो वारंटी है ये 12 ईयर है, और जो परफॉर्मेंस वारंटी है 27 ईयर, मतलब 27 ईयर तक आपका अच्छे से काम करता रहेगा। और यहाँ पे इसके जो अप्रूवल सर्टिफिकेट हैं, ये सारे सर्टिफिकेट्स हैं ये यहाँ पे, तो आप देख सकते हैं बढ़िया पैनल है। और चाहे तो इसी को लगाते हैं लोग, ये अच्छा परफॉर्म करता है। तो आपको 10 एचपी मोटर चलाने के लिए ये जो पैनल है, ये आपको
16 पैनल की आवश्यकता मिनिमम होती है, तो आप इसको आराम से लगवा सकते हैं। और इसके साथ में इसका आप देख सकते हैं, ये जो मॉड्यूल के बैक में लिखा होता है उसका स्पेसिफिकेशन, तो ये टोटल यहाँ पे सब कुछ आपका दिया हुआ है। तो आप ये रेटेड पीक, पावर दिया हुआ है, करंट दिया हुआ है, वोल्टेज दिया हुआ है, तो ये यहाँ पे आपको सारा कुछ देखने को मिल जाता है। इसका जो वर्किंग करंट है 12.95 यहाँ पे आपको देखने को मिलता है, मतलब 13 एम्पियर के आसपास ये आराम से जनरेट करता है, जो कि 10 HP का मोटर चलाने के लिए सफिशियंट है। अब नीचे यहाँ पे और देखते हैं कि VFD कितने का मिलता है। तो आपको यहाँ पे नीचे दिखाई दे रही होगी ये क्रॉम्पटन की VFD जो इमोट्रॉन नाम से आती है, 3 फेज 440 वोल्ट 20 HP की VFD। अब इसका अमेजन से लिया हुआ स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं। यहाँ पे जो रेट है 43,200 है, और अगर इसमें छूट वगैरह चलती रहती है तो 1500 रुपये और कम हो जाता है इसमें रेट। फिलहाल हम इतना ही मान के चलते हैं। और अगर आप INVT की ले रहे हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 से 20 HP के लिए ये सफिशियंट है, वर्क करती है। ये मॉडल इसका जो है, मॉडल ध्यान रखना है आपको, अगर INVT की ले रहे हैं तो GD200 ही लेना है ये मॉडल, ठीक है। और ये इसका रेट लगभग 33,000 रुपये है, 32,900, जो कि लगभग 33,000 रुपये है। तो आप इसको भी लगा सकते हैं। अब आगे इसमें और हमको ज़रूरत जो पड़ती है वो वायर की पड़ती है। तो यहाँ पे हमको ये DC वायर जो माइक्रोटेक की बहुत बढ़िया वायर है, तो हम यहाँ पे 6 SQ की 6 स्क्वायर mm की 15 मीटर वायर का, 15 मीटर रेड और 15 मीटर ब्लैक को यहाँ पे आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहे हैं, जो कि आपका 2089 रुपये का है, ये देख सकते हैं, ठीक है। तो आप ये 2000 की ये केबल ले सकते हैं, जो भी 15 मीटर सफिशियंट है। अगर आप छत पे लगा रहे हैं सोलर पैनल, उसके नीचे सारा कुछ मोटर वगैरह चल रहा है, तो बहुत ही सफिशियंट है। तो और इसके आगे देखते हैं, हमको और जो ज़रूरत पड़ती है वो हमको MCB की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये फ्लिपकार्ट से लिया हुआ स्क्रीनशॉट है, फ्लिपकार्ट पे अवेलेबल है ये। इसका जो रेट है वो 63 एम्पियर की MCB है, जो MCB 63 एम्पियर की है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 63 एम्पियर की MCB है, और इसका जो रेट है वो 600 रुपये है, ठीक है, 599 यानी 600 रुपये। तो ये आपको एक ले लेनी है। उसके बाद और हम को कनेक्टर चाहिए होते हैं। अगर हम 8-8 की 2 सीरीज बनाते हैं तो हमको 2 कनेक्टर चाहिए होगा, और अगर हम 3 सीरीज उनको लगाते हैं तो 3 कनेक्टर चाहिए होगा। तो कनेक्टर ये आपको इजीली अवेलेबल हो जाएंगे अमेजन में 252 रुपीज़ के, ठीक है। तो यहाँ पर ये देख पा रहे हैं। अब इनका बात करते हैं, टोटल जो लागत आएगी वो कितना लगेगा हमको, अगर 10 HP का लगाना, जो मिनिमम लागत आएगी। तो सबसे पहले हम देखिए यहाँ पे सोलर पैनल का, लगभग सभी सोलर पैनलों का रेट ऐसे ही होता है, 29 रुपये 30 रुपये पर वाट का, थोड़ा सा 50 पैसे 1 रुपये नीचे ऊपर होता है। तो कोई भी आप पैनल लेंगे तो यहाँ पे हम 540 वाट पैनल का एक पीस का जो हमने यहाँ पे रेट निकाला है वो 30 रुपये पर वाट का मान के हमने निकाला है। तो और GST 12% इसमें अलग से लगता है। तो यहाँ पे जब आप लेने जाओगे तो आपको इस रेट में मिल जाएगा लगभग। तो एक पैनल का रेट जो है वो आपको पड़ता है 18,144 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार अगर 10 HP की मोटर को आपको चलाना है तो 16 पैनल अगर आप लगा रहे हैं, तो 16 पैनल जब आप लगाएंगे तो टोटल कॉस्ट इसकी पड़ेगी 2,90,304 रुपये। और दूसरा जो आपको फिर सोलर स्ट्रक्चर लगेगा इसमें, तो सोलर स्ट्रक्चर का जो रेट होता है वो 90 से 100 रुपये प्रति किलोग्राम के हिसाब से मिल जाता है। तो ये 300 किलो के आसपास लगता है। तो इसका जो रेट आएगा वो आपको 30,000 रुपये, ठीक है। उसके बाद आपको VFD लगेगी, जैसे कि आप ऊपर देख चुके हैं। तो VFD का रेट 43,000 हमने लिख के रखा है। और DC तार जो है वो 6 स्क्वायर mm की 15 मीटर, वो 2089 रुपये की।
और डीसी एमसीबी जो आपकी है यहाँ पे 600 और MC4 कनेक्टर 252 का। इतना टोटल मिला करके जो आपका पैसा कॉस्ट आता है, टोटल लागत ये आपकी आती है 3,66,245 रुपए, जिसमें कि आपका भाड़ा इंक्लूड नहीं है। और आप खुद से अगर लगाएंगे तब आपका इतना कॉस्ट लगेगा। और इसमें आपका अर्थिंग और लाइटिंग रजिस्टर इंक्लूड नहीं है, तो 2 से 2,500 रुपए का ये आराम से मार्केट में मिल जाता है। अगर आप इसको खुद से लगाना चाह रहे हैं तो आप जहां से पैनल लेंगे वहीं से आप ले सकते हैं। उसके बाद आपको अगर इसको 32 पैनल का लगवाना है तो 32 पैनल का जो है वो आपको इसका 2 गुना हो जाएगा सीधा, लेकिन वीएफडी एक ही लगेगी तो वीएफडी का रेट 2 गुना से थोड़ा आपको कम कर लेना होगा 2 गुना करने के बाद। तो इसकी जो 32 पैनल का लागत आएगी, जिसमें से आप 15 से लेकर के 20 HP तक का आराम से, जिनको भी 15 या 20 HP का मोटर चलाना है या फिर डबल लोड चलाना है, उन लोगों को 30 फिर या 32 पैनल लगवा लेने चाहिए। और 540 वाट से कम का पैनल ना लगवाएं। यदि आप अब लगवाना चाह रहे हैं तो इससे कम का पैनल आपको नहीं लगवाना चाहिए। और अगर इससे बड़ा पैनल मार्केट में अब कुछ दिनों में आ जाए और लिमिटेड में हो तो इससे बड़ा पैनल ही आपको फिर लगवाना चाहिए। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अगर आप डबल लोड के लिए लगवा रहे हैं तो फिर आपका ये जो पड़ेगा 6,90,000 के आसपास का पड़ जाएगा। और आपका 15 से 20 HP की मोटर आराम से इसमें चल जाएगी। और अगर किसी इंस्टॉलर से आप लगवा रहे हैं तो वो कम से कम 10% इसमें प्रॉफिट लेगा। तो अगर आप 16 पैनल वाला लगा रहे हैं और 10% भी प्रॉफिट जोड़ रहे हैं तो इसका 3,66,245 रुपए का 10% भी लेगा तो लगभग 36,000 रुपए देगा। तो लगभग 4,02,000 के आसपास आपका पड़ेगा। तो 4,02,000 का आप इंस्टॉलर से लगवा सकते हैं, लेकिन 10% से ज़्यादा प्रॉफिट देना उचित नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये सारी जानकारी आपको पता चल गई होगी। और वीडियो में दी गई जानकारी अगर पसंद आ गई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आगे आपको क्या जानकारी चाहिए ये आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। और पैनल कहाँ से खरीदना चाहिए, आपको कैसे खरीद सकते हैं, ये सारा कुछ आपको आगे बता दिया जाएगा। और 540 वाट के जितने भी मार्केट में अवेलेबल पैनल है सबका लगभग स्पेसिफिकेशन सेम टू सेम ऐसे ही आपको मिलेगा। तो आप किसी भी कंपनी का लगवाएं, 540 वाट का ही लगवाइए। और सारे पैनल जो 540 वाट के हैं वो अवेलेबल हैं, वो बढ़िया अच्छा परफॉर्मेंस देने वाले पैनल हैं। तो दोस्तों वीडियो ख़त्म करते हैं। देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।